हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आई होप कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि फ़िज़िक्स के पेपर जो है बहुत नज़दीक आ चुका है और आपके पास अभी सिर्फ 2 से 3 दिन, आज का दिन मिला के 3 दिन बाकी है क्योंकि 16 तारीख को आपका फ़िज़िक्स का पेपर है। तो बच्चों पढ़ाई अच्छे से करना है क्योंकि अभी देखो आपने लैंग्वेजेस के पेपर तो अच्छे से लिख लिए हैं क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर हो गया है और हिंदी और जो मराठी जिनका दोनों में से कोई एक होगा हो चुका है। लेकिन अभी आप यहाँ से बहुत बच्चे हैं कि फ़िज़िक्स के लिए बहुत टेंशन लेते हैं और घबराते हैं, तो घबराने का नहीं बिल्कुल भी बच्चों, क्योंकि आज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ और सेक्शन वाइज भी दूंगी और पहले पेपर पैटर्न भी बताऊंगी। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट मैंने निकाल लिए हैं आपके लिए और मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस निकाली हूँ। तो बच्चों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के बच्चों टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको जो जो बता रही हूँ उसको अच्छे से करना है, आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले पेपर का पैटर्न थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चंस आपको खुद एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कराती हूँ ताकि आपकी टेंशन जो है वो कम हो जाए। तो चलो पहले हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक फिजिक्स का पेपर है। तो यहाँ पे ये पेपर जो है 70 मार्क्स का आपका पेपर है, तो सबको आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम क्या क्या आता है पेपर में, मतलब सेक्शन देखते हैं थोड़ा सा पहले। तो सेक्शन ए में अगर हम देखेंगे तो सेक्शन ए टोटल आपको 10 मार्क्स के लिए है। और बच्चों आप टेंशन क्यों लेते हो, क्योंकि देखो आप पास तो होने वाले हो, ये आपको पता ही है क्योंकि आपके कॉलेज वाले तो आपको 30 में से 27 28 तो हर कॉलेज देता ही है। तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए तो चाहिए 7 से 8 मार्क्स। अभी कांटे पर तो पास नहीं हो सकते आप, मतलब अभी ऐसे तो नहीं पकड़ के चल सकते कि कॉलेज वाले हमें 30 आउट ऑफ 30 दे देंगे, तो 25 पकड़ के चलो, लेकिन आपको 10 मार्क्स तो पासिंग के लिए लेना है ना। तो उसके लिए टेंशन लेने नहीं बिल्कुल भी। देखो बच्चों यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 होता है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं और गड़बड़ नहीं करना है बच्चों। एमसीक्यूज में बच्चों आप गड़बड़ क्या करते हो, पहले नहीं आ रहा तो दिल से टिक कर लेते हो, एमसीक्यूज के लिए रुको, थोड़ा एंड तक वेट करो। मतलब एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो इसीलिए एमसीक्यूज को पहले मत करो। सिर्फ क्या करना है मैं बताती हूँ, नंबर डालना है, आंसर के लिए जगह छोड़नी। समझो इस तरीके से नंबर 1 डाला आपने, यहाँ पे आपको आंसर करके लिखना है, ये लाइन खाली छोड़नी है, आंसर करके लिखना है, इसको भी आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। फिर जब आपको आंसर पता चले जो सही ऑप्शन होगा, ए सही है तो ए डालो और उसके आगे यहाँ पे आंसर लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ऑप्शन डालते हैं, तो आंसर लिखना है, ऑप्शन डाल के यहाँ पे उसके आगे जो आंसर है वो आंसर लिखना है आपको। तो उसके लिए अब आपके पास जो है एमसीक्यूज ही होते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए, आप इसमें ही पास हो जाते हो। तो यहाँ पे एमसीक्यूज आपको अच्छे से करना, मतलब अभी याद करते मत बैठो एमसीक्यूज, क्योंकि याद करने से कुछ एमसीक्यूज नहीं आते। बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज याद करते बैठने लग जाते हैं, एमसीक्यूज को याद करते टाइम वेस्ट मत घलाओ। आज मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दूंगी, जितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन देने वाली हूँ वो सब करो। फिर बाद में जो है कल 3 मार्क्स के दूंगी उसको करो, फिर परसों 4 मार्क्स के दूंगी उसको करो, आपकी तैयारी पूरी परफेक्टली हो जाएगी। तो ये तो हमारे 1 मार्क के एमसीक्यूज हैं, ये 10 रहते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज होते हैं। देखो एमसीक्यूज यहाँ पे आपको हैं 10 तक एमसीक्यूज हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है आपको देख के करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी 8 मार्क्स के लिए बच्चों। देखो 18 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो जाएंगे। हमारे टाइम तो ऐसे भी नहीं था, हमको सिर्फ 5 ही एमसीक्यूज थे और हमें उसमें ही पासिंग मार्क्स मतलब लेना होता था। हमारे टाइम तो टफ था, आपके लिए अभी इजी भी हो चुका है। तो देखो ये 1 मार्क के भी यहाँ पे 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन, अगर 1 मार्क के क्वेश्चन के पीछे भी भागना नहीं है आपको, याद करते इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए बता रही हूँ मैं, वो सुनो। पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप करो तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो इसीलिए 1 मार्क के क्वेश्चन याद करते बैठने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सेक्शन की टेंशन आप छोड़ दो, इसका हो जाएगा। अब देखो आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखो अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन है, इसमें से 8 होता है और आपको देखो यहाँ पे 1 2 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक होते हैं। 1 2 3 4 हो गए यहाँ पे, कोई भी आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। देखो वो तो यहाँ पे 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10
11, 12। तो टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से 14 तक आपके यहाँ पे होते हैं। टोटल जो है 12 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो 12 में से आपको जो है कितने सॉल्व करने हैं बच्चों? 8 सॉल्व करने हैं, 4 आपको ऑप्शन में होते हैं। फिर बच्चों और एक गलती आप कहाँ पे करते हो, देखो कि आप जो है ना न्यूमेरिकल्स का टेंशन बहुत लेते हो। तो न्यूमेरिकल का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि देखो आपको 12 क्वेश्चंस यहाँ पे 2 मार्क्स के सेक्शन में मैं बता रही हूँ, बी सेक्शन में आपको देखो यहाँ पे आपको टोटल जो है टोटल क्वेश्चंस जो है वो 12 होते हैं और 12 में से आपको 8 सॉल्व करना है। तो समझो आपने न्यूमेरिकल्स किए भी नहीं, तो इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं 3 से 4 न्यूमेरिकल होते हैं। अगर इस पेपर में हम देखेंगे तो देखो सिर्फ 1 और 2, सेक्शन बी में 2 ही न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो अगर आप थ्योरी भी परफेक्ट करोगे तो भी आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अबोव 60 जा सकते हो। 70 में से अबोव 60 फिजिक्स में आप ले सकते हो, थ्योरी भी अगर कर लोगे। तो न्यूमेरिकल के पीछे टाइम वेस्ट करने से क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स में आप समझो ऑन द स्पॉट आपका वहाँ पे कुछ रॉन्ग हो जाएगा पेपर में, आपको फिर इतना आप तैयारी कर न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है और आप तैयारी कर रहे हो न्यूमेरिकल्स की, तो थ्योरी रह जाएगी। इसीलिए पहले थ्योरी करो। हाँ, अगर टाइम बचता है तो बाद में न्यूमेरिकल के पीछे भागो, लेकिन अभी न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, पहले थ्योरी करो। देखो सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं अभी इसी वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो वो आप टेंशन मत लो। फिर सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी में भी आपको यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस है और ये सेक्शन 24 मार्क्स के लिए होता है यहाँ पे। और इसके अंदर भी देखो हमें अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आज जो दे रही हूँ वो करोगे तो आपके उसमें 3 मार्क्स के भी मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब कभी कभी वो एग्जामिनर 2 मार्क्स के लिए भी पूछता है तो कभी 3 मार्क्स के लिए पूछता है। तो यहाँ पे देखो आपको टोटल क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 ओके। यहाँ तो इस पेज पे अब 7 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। फिर चलो नेक्स्ट पेज पे भी देखते हैं। और इसमें भी देखो न्यूमेरिकल्स अगर आप देखोगे तो कितने न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला एक है, फिर यहाँ पे ये सेकेंड वाला एक है और ये थर्ड वाला एक है। ऑलमोस्ट थ्योरी है इसमें ज़्यादा। यहाँ पे देखो ये सेक्शन सी के ही है। तो यहाँ पे टोटल आपको जो क्वेश्चंस हैं 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 12 में से आपको 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे सेक्शन बी था वैसे ही है इसके अंदर भी। तो इसमें भी न्यूमेरिकल 3 से 4 होते हैं, न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेना है। तो सेक्शन सी के कल देने वाली हूँ बच्चों इंपॉर्टेंट, आज सेक्शन बी के दूंगी मैं इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देखो सेक्शन डी, सेक्शन डी में जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल जो है वो 12 मार्क्स के लिए है आपको। तो इसमें अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर होते हैं और कोई 3 आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें भी देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंपलसरी टोटली पूरे थ्योरी के आते हैं। देखो यहाँ पे जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला देखो ये वाला एक क्वेश्चन और ये वाला एक क्वेश्चन, तो ये वाला सॉरी, तो 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूरे थ्योरी के आते हैं। और इसमें बाकी 3 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें से थोड़ा मिक्स होता है, मतलब थोड़ी थ्योरी होती है थोड़ा न्यूमेरिकल होता है। तो इसमें भी टेंशन कुछ लेना नहीं है न्यूमेरिकल का, क्योंकि 3 क्वेश्चंस में से अगर आप 2 भी सॉल्व कर लोगे यहाँ पे 8 मार्क्स हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन में आधी थ्योरी होती है आधा न्यूमेरिकल होता है, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे तो भी आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलो ये हो गया हमारा पेपर, तो मैंने आपको समझा दिया है। बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ अच्छे से कर लो, हो जाएगा आपका। तो चलो अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताती हूँ मैं। देखो बच्चों यहाँ पे अब मैंने जो क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वो लेकर आई हूँ, बताया था पहले भी थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये आपको कहाँ पे होता है बच्चों? सेक्शन बी होता है। आपका कौन सा होता है यहाँ पे लिखूँ क्या? मैं आपको लिखती हूँ आपके लिए, सेक्शन बी होता है ये वाला। सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन का होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक्सप्लेन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। अभी अगर आप पेपर का एनालिसिस करोगे 2020 से, क्योंकि 2021 में तो एग्ज़ाम नहीं हुई थी, मतलब कॉलेज में एग्ज़ाम लिए गए थे लॉकडाउन की वजह से, तो बोर्ड का इस पे पेपर अभी अवेलेबल यहाँ पे तो मतलब बहुत 2021 का पेपर ना के बराबर ही कंसिडर करना चाहिए हमें, क्योंकि वो लॉकडाउन का समय था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चों 2000, देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2022 में एक बार पूछा गया था और फिर 2025 में एक बार पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। और 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है? फिर आप पूछोगे 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है? तो 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। एक हार्मोनिक्स के 2 पॉइंट्स लिखो, ओवरटोन्स के 2 पॉइंट्स लिखो, हो जाएगा।
फिर उसके बाद देखो स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है, पिछले साल का ही। और इसका अगर आपको ये अगर आंसर चाहिए तो इसका आप फर्स्ट लेसन नंबर पहले चैप्टर में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद देखो यहाँ पे ड्रॉ नीट लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम आपको यहाँ पे जो है ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी, जो है चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे आप इसका आंसर निकाल सकते हो, इजी है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसके अंदर 2 मार्क्स के लिए है। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये आपको जो है चैप्टर नंबर 16 में मिल जाएगा सेमीकंडक्टर के अंदर। ओके, तो ये वाला भी जो है मतलब यहाँ पे सेमीकंडक्टर चैप्टर का मैंने नाम लिखा है, तो ये मैंने गलती से आपको चैप्टर 5 बताया सेमीकंडक्टर में। और मैं सेमीकंडक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए हैं, वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चैप्टर नंबर 16 में आपको मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर इसकी डायग्राम मिल जाएगी, कर लो। फिर और देखो उसके बाद यहाँ पे स्टेट एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो ये भी 2 मार्क्स के लिए ही है, अभी 2 मार्क्स के बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आंसर्स अभी डायरेक्ट अभी टाइम नहीं है उतना आपके पास ढूंढने के लिए, तो आप एक काम करो, आप गूगल पे भी जाके आंसर्स को सर्च कर सकते हो। और मुझे ऐसे लगता है कि जो आपकी मतलब टेक्स्ट बुक के सेम आंसर्स, मतलब टेक्स्ट बुक की जो सेम लैंग्वेज है ना, वो आपको जो shala.com वेबसाइट है उस पर आपको अच्छे से मिल जाएगी, बहुत अच्छे से उस पर आंसर्स वगैरह होते हैं। तो शॉर्ट में भी होते हैं, इजी होते हैं, तो आप उस पर से भी चेक कर सकते हो। अभी आपको बहुत जल्दी में अगर चेक करना है तो आप उसमें से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्या करो, आप क्वेश्चन डालो, और यहाँ क्वेश्चन डालोगे तो आप वो भी मतलब गूगल पे आप अगर क्वेश्चन डालोगे ना, तो उसी में से आपका आंसर वहाँ पे shala.com जो ग्रीन कलर की दिखती है देखो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा इस सब क्वेश्चन का। सिर्फ क्वेश्चन डाल दो आप, तो या फिर आप क्वेश्चन के आगे shala.com करके भी डालो तो आंसर आ जाएगा। और बहुत ही अच्छे से आंसर्स होते हैं उसके अंदर, इजी भी होते हैं, तो उस पर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन डालो, फिर वहाँ पे आंसर आ जाएगा, आप उस आंसर को याद करके लो। अगर आपके पास अभी ढूंढने का उतना टाइम नहीं है तो फिर अभी है ही नहीं टाइम, क्योंकि 2 ही दिन है आपके पास। उसके बाद देखो स्टेट एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये 2 मार्क्स के लिए है। और उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेट 4 एडवांटेजेस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये है ना बच्चों लाइट इमिटिंग डायोड का ये वाला क्वेश्चन, अभी इधर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पे आपको बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखो 2024 में पूछा गया था, उसके बाद फिर 2025 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, मतलब फिर से 2026 में आने के चांसेस हाई हैं। तो ये भी देखो, ये वाला डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, ये भी अभी आ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन देखो जो स्टेट एंगुलर प्रूव, ये जो बताया था ना मैंने, प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया था, फिर 2023 में पूछा गया था। मतलब देखो क्या होता है, 23 में पूछा गया, 24 में नहीं पूछा, फिर 25 में पूछा है। यहाँ भी देखो क्या हुआ, 23 में पूछा, 24 में पूछा गया, फिर उसके बाद 25 में फ़ौरन यहाँ पे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखो 22 में पूछा गया, फिर 25 में पूछा गया। तो 2023, 24, 25 के पेपर में से ही मैंने मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह निकाले हुए हैं एनालिसिस करके। तो इन क्वेश्चंस को करो आप, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इन क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चैप्टर 1 में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड थर्मोडाइनमिक सिस्टम बाय हीटिंग इट, चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, इसका आंसर आपको मिलेगा। तो इसके अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, कैसे चेंज होती है। उसके बाद एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट बाय हाइजेनस प्रिंसिपल, ये चैप्टर नंबर 7 में आपको इसका आंसर मिलेगा। अभी टाइम नहीं है तो मैंने बताया है आपको कैसे करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। फिर और शॉर्ट में भी होता है आंसर। फिर उसके बाद डिफाइन मैग्नेटाइजेशन स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस है, तो ये मैग्नेटाइजेशन वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन के लिए 1 मार्क, एसआई यूनिट के लिए 1 मार्क और डायमेंशन के लिए 1 मार्क, इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2024 के अंदर ही पूछा गया है, अभी इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये वाला देखो ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM बोलते हैं इसको, और ये भी 2024 में पूछा गया है, फिर से 26 में आने के चांसेस हैं।
उसके बाद देखो एक्सप्लेन बायोसरॉट लॉ, तो ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। बायोसरॉट लॉ 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन करो और मतलब उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखो। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलॉन्ग हॉरिजेंटल ट्रैक, तो ये चैप्टर नंबर 1 में आपको इसका मिलेगा। ये भी 2024 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद देखो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट, इसका जो आंसर है वो चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा आपको। तो चैप्टर नंबर 3 के एंड में जाके चेक करना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर 2 सर्किट C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज, ये मतलब फिजिक्स में ही आगे के लेसन्स में है, मतलब 9 लेसन नंबर 8 से जो है आपका वो पार्ट सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, तो उधर आपको इसका आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको थ्योरी लिखनी है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखो, कितने 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखो आप इसके, और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट पूछा गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करो अच्छे से। और उसके बाद देखो डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस एंड फॉर्मूला, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 में ही आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 1 में पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम वगैरह हैं, वो मैं आपको 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में दूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिर यहाँ पे ये 18 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करो, आप 2 कॉलम बनाओ, इधर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इधर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इधर पोलर के 2 पॉइंट्स लिखो, नॉन पोलर के 2 पॉइंट लिखो और उसकी डायग्राम बना दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिव इट्स टाइप्स, तो ये भी जो क्वेश्चन है इसका आंसर चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये आई थिंक 11th चैप्टर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये वाला क्वेश्चन भी है, थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट ही है, इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो इसको भी करो। यहाँ तक तो हो गए। अब देखो ये वाला थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों 3 मार्क्स के लिए भी कभी कभी आपको पूछा जाएगा, एक और डेफिनेशन यहाँ पे बढ़ा के। तो अभी यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आया था ये वाला क्वेश्चन 2020 में, तो कभी कभी आपको जो है 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में ही आया हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे डिड्यूस बॉयल्स लॉ यूजिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये वाला क्वेश्चन भी 2020 का ही है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन मतलब आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू इसका जो है यहाँ पे आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। फिर उसके बाद स्टेट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी, तो ये पोस्टुलेट्स बोहर थ्योरी का देखो अगर आप यहाँ पे कर लोगे ना, अब क्या होता है कभी कभी 4 मार्क्स के अंदर कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बोहर थ्योरी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, तो वहाँ पे 4 मार्क्स के अंदर अगर सिर्फ आपने पोस्टुलेट्स भी लिख लिए तो भी आपको वहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा तो लिखो, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में अगर इससे रिलेटेड मतलब ये वर्ड आपको दिखाना तो आंसर लिख दो, जो आपको उसके बारे में आता है याद है वो लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट 2 की जगह 1 तो मिल जाएगा ना, मतलब खाली नहीं छोड़ना है आपको। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्काई वेव प्रोपागेशन, ये वाला भी क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया है। फिर उसके बाद देखो ये गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन ईडी करंट्स का और इसके एप्लीकेशन कभी कभी 4 मार्क्स के लिए, देखो ईडी करंट मतलब ये 3 मार्क्स में भी ज़्यादा पूछा जाने के चांसेस है, क्योंकि ईडी करंट्स के डेफिनेशन के लिए 1 मार्क
और यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के लिए 2 मार्क। इस तरीके से 3 मार्क्स में डिवाइड होता है, लेकिन कभी कभी ये 2 क्वेश्चन के लिए भी 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। मतलब ईडी करंट्स यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे तो 1 मार्क, और 2 एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला है तो हाफ मार्क, ऐसे 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चंस फिर से रिपीट आपको जो है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में भी थोड़ा थोड़ा इसका आ सकता है, तो इसको अच्छे से करो। ये थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अभी 29 मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। फिर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इससे भी कम दूंगी, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही कम दूंगी आपको। तो इतने तो करके लो, आज का दिन है पूरा आपके पास। तो आज के पूरे दिन में आज बैठो, रात भर बैठो और इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके लो। कल 3 मार्क्स की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना। बाय बाय बच्चों।